जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जो पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री पेपर 2 जो है पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के जो एग्ज़ाम है विनोबा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 3 का पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 यह पेडागोजी 2 का पेपर है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 एक अलग अलग विषय है दोस्तों। पेडागोजी 1 में अगर आपने हिस्ट्री रखा तो उसका पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आज मैं पेडागोजी 2 जिन्होंने पेडागोजी 2 में हिस्ट्री पेपर रखा हुआ है उसके लिए प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं हम लोग का जो ग्रुप ए है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिसके 2 मार्क्स के 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ठीक है, 2-2 मार्क्स के 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपके कुल टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो ग्रुप ए में 10 मार्क्स का होता है। जिससे पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। इनमें से कौन से इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी इतिहास शिक्षण के उद्देश्य है। इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री नहीं है, श्रव्य सामग्री, तो मैप आपका एक श्रव्य सामग्री नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लानिंग मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, योजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट टाइप ऑफ ऐसे टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण का कौन सा एक प्रकार नहीं है। फिर 5वां में है स्रोत विधि द्वारा बालकों में निम्न में से कौन सा गुण विकसित होता है। उसके बाद दोस्तों ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपका 2 प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 प्रश्न लिखने होते हैं 5-5 मार्क्स के, आपके कुल 10 मार्क्स। ठीक है, इतिहास शिक्षण में सर्व सामग्री के महत्व की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद फिर प्रश्न था इतिहास पुस्तकालय संसाधनों के महत्व की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फिर प्रश्न था पाठ्य सामग्री क्रियाओं की आवश्यकता और महत्व का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके फिर 5वां प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ग्रुप सी की बात करें दोस्तों तो ग्रुप सी में आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न था। इसमें आपके 2 प्रश्न लिखने होते हैं जो आपके कुल 10 मार्क्स के होते हैं। तो 10 × 2 20 मार्क्स का आपका ग्रुप सी का खंड है। ये निबंध जैसा लिखना होता है, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित 2 विधियों का गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का क्या अर्थ है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक पदों में लिखने की विधि को उदाहरण सहित बताइए। फिर है इतिहास पढ़ाने की योजना बनाना क्यों आवश्यक है। कक्षा में पाठ्य योजना किस प्रकार संचालित की जाती है। 9 नंबर में प्रश्न है दोस्तों माध्यमिक कक्षाओं में के छात्रों को पर्यटन द्वारा इतिहास की शिक्षा प्रदान करने के लाभों तथा सीमाओं की विवेचना कीजिए। आप ऐतिहासिक पर्यटन की योजना को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ये आपका हिस्ट्री का पेपर था दोस्तों, हिस्ट्री पेडागोजी 2। ठीक है, हिस्ट्री पेडागोजी 2 का पेपर था पार्ट 2। ठीक है, सेमेस्टर 3 का पार्ट 2। आप लोग और भी पीडीएफ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जितने भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण वीडियो है, लेक्चर्स है, पीडीएफ्स है, वो सबको टेलीग्राम चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में भी मिल जाएगा। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ आपको मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।